हेलो बच्चों, ये हमारा रोटेशनल मोशन पे पांचवा क्लास है बेटा। हम लोग प्रीवियस क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन को सीख रहे थे बेटा, और उसकी पूरी थ्योरी को हम लोग डिटेल में किए थे, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे बेटा। आज भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बशर्ते आज आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं लिखूंगा उसको खुद से सॉल्व करोगे। ठीक, एक बार सॉल्व करने के बाद ही सॉल्यूशन को देखोगे। आई होप, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि अगर हमारा पीछे के क्लासेस को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर जो पीछे के क्लासेस हैं उनको अगर आप लोग देखे हैं बेटा, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, एक एक क्वेश्चन लेंगे और उसको बारी बारी से क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। एक रेक्टेंगुलर शीट है बेटा, एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसे ए बी सी डी हमारा क्या रेक्टेंगुलर शीट है, और एक डायगोनल दिया हुआ है बेटा ए सी। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एंड ए सी। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है बेटा ए बी के अलोंग, साइड ए बी के अलोंग, और डायगोनल ए सी के अलोंग, जहाँ पे मास ऑफ द प्लेट कितना दिया हुआ बेटा, कैपिटल एम, और यहाँ पे एल इसका लेंथ है और बी इसका क्या है बेटा, विड्थ। क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे बेटा आप लोग, फिर उसके बाद ही सॉल्यूशन देखोगे। ठीक, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं बेटा। समझो अगर ये हमारा रेक्टेंगुलर शीट था बेटा, ए बी सी डी, और ए हमारा क्या है, एक्सिस है, जो इसको 20 यहाँ पे हम लोग इसको क्या मानते हैं बेटा, एक्स एक्स मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, वाई वाई। ठीक है, अब साइड ए बी के अलोंग अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना है बेटा, तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इस साइड के अलोंग एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग, तो किसी भी रेक्टेंगल का एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं बेटा, कितना होता था, मास मल्टीप्लाई बाई जिस साइड को एक्सिस कट कर रहा, किसको काट रहा है, जिसकी लेंथ, किसका विड्थ बी को, तो यहाँ पे एम बी स्क्वायर बाई 12। अब बेटा यहाँ इस एक्सिस के अलोंग अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, तो ए बी के अलोंग क्या होगा, यहां से क्या करेंगे, पैरेलली शिफ्ट हुआ है तो पैरेलल थ्योरम से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, आई ए बी इक्वल टू क्या होगा, आई एक्स एक्स प्लस मास प्लस ए डिस्टेंस। ए डिस्टेंस कितना है बेटा, अगर ये पूरा बी है तो ये क्या है, बी बाई 2 है, बी बाई 2 का इसका। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू आई एक्स एक्स कितना है, एम बी स्क्वायर बाई 12 प्लस एम बी स्क्वायर बाई 4, और इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा बेटा, आई ए बी इक्वल टू, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट साइड ए बी कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे एम बी स्क्वायर, यहाँ पे 3 यानी 4 एम बी स्क्वायर बाई 12, और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी ये कितना हो गया बेटा, आई ए बी इक्वल टू 1/3 एम बी। ठीक, दूसरा क्या चीजें पूछा है बेटा, दूसरा पूछा है आई ए सी, यानी इस डायगोनल के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना। तो अब यहाँ पे देखो, अगर इस डायगोनल के अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है बेटा, तो कोई कारण नहीं है कि इसके अलोंग आई नहीं होगा, यानी दोनों एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आई हो जाएगा। हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से देखेंगे, अगर
दोनों डायगोनल एक दूसरे को पे क्या है, परपेंडिकुलर है बेटा, और एक जो जेड जेड डायरेक्शन इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पे देखो क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया AC के लांग और BD के लांग दोनों को सम कर देंगे तो बेटा आई जेड जेड पता हो जाएगा। और आई जेड जेड क्या होता है बेटा, किसी भी रेक्टेंगुलर शीट के लिए आई जेड जेड क्या होता है, 1/12 m L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही होता है। अब एक किसके एलांग हो गया बेटा, 2i इक्वल टू किसके बराबर हो गया बेटा, आई जेड जेड है ये, 2i इक्वल टू क्या हो गया, 1/12 m L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/6 m L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही हमें कैलकुलेट करना था। आई ही क्या, AC के अलांग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, या इसको AC भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्या है अगला क्वेश्चन, एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर प्लेट है बेटा, एक स्क्वायर प्लेट है और इस एक्सिस के अलावा एक प्लेस XY प्लेन में बेटा ये प्लेट है, और इस एक्सिस के अलांग इसका क्या करना है, ये जो एक्सिस दिया हुआ है बेटा, अगर ये लेंथ L है, विड्थ V है, लेंथ A भी होगा क्योंकि स्क्वायर प्लेट है, लेंथ विड्थ आपस में बराबर होगा। अब इस प्लेट का समझो, प्लेट क्या इस प्लेन में है और इसका जेड जेड एक्सिस में हमें, अगर मान लो ये पॉइंट A है बेटा, ये B है, तो हमें फाइंड करना है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, यानी ए एक्सिस इसको कुछ मान लेते हैं, ए एक्सिस मान लेते हैं बेटा, कि एक्सिस क्या है, कॉर्नर ए से पास कर रहा है और पूरा प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। सॉल्व करो बेटा, हमें क्या निकालना है, आई ए कैलकुलेट करना है बेटा, ए परपेंडिकुलर टू प्लेन भी है। सॉल्व करो बेटा इस क्वेश्चन को, यहाँ पे एक ऐसा प्लेट था, इस एक्सिस के अलावा हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। पहले इस एक्सिस के अलावा जो ये जेड जेड एक्सिस है बेटा, इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होता है जेड जेड, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से जानते हैं हम लोग, जेड जेड इक्वल टू क्या होता है, एल है, यानी आई जेड जेड इक्वल टू क्या होगा बेटा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ठीक, अब यहाँ पे आई एक्स एक्स किसी रेक्टेंगुलर प्लेट का कैलकुलेट करते हैं तो लेंथ और विड्थ दोनों बराबर है, तो यानी ये क्या हो जाएगा बेटा, 1/12 मास ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट m क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी इस एक्सिस के अलांग जो जेड जेड एक्सिस है उसके अलांग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर ले बेटा, फिर वहां से क्या करे, पॉइंट ए तक क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे, तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, तो यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए क्या हो जाएगा बेटा, आई जेड जेड प्लस एम, और ये डिस्टेंस डी, यानी ये डिस्टेंस किसके बराबर, यल ए है, यल तो पाइथागोरस रूट एल हो जाएगा बेटा, √L/2 का
होल स्क्वायर। अब यहाँ से आई ए कितना हो जाएगा बेटा, यानी इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, आई जेड जेड कितना था 1/12 m 2l² प्लस यहाँ पे इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 4, 2 से 2 कट जाएगा 1/2 m l²। आई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 6 a12 यानी 4 ml²/12। हाँ, ये क्या हो जाएगा बेटा 3 और 2, आई ए इक्वल टू 2/ml²। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। तीन सर्किल है बेटा, जैसे एक सर्किल ए हो गया, सर्कुलर प्लेट है, दूसरा सर्कुलर प्लेट ए, तीनों सर्कल का जो रेडियस मास कितना है बेटा, तीनों सर्कल का मास mm है, इसका भी मास m, इसका भी मास कैपिटल M, इसका भी कैपिटल M, और सबका रेडियस कितना है बेटा, रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है। करा एक एक्सिस है, जो इन दोनों सर्कल पे टेंजेंट है। इस पूरे सिस्टम का क्या पूछ रहा है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, अगर ए एक्सिस है बेटा, इस एक्सिस के अलॉन्ग पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना। करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 डाल लेना इसको। सॉल्व करो, सॉल्व करोगे, सिस्टम को पहुंच करोगे, फिर उसके बाद ही सोल्यूशन देखोगे। तो अब यहाँ पे देखो बेटा क्या करेंगे, अगर इन तीनों प्लेट का क्या कर दे, अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर के अलॉन्ग, इसके सेंटर के अलॉन्ग परपेंडिकुलर निकाले, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों का निकाले, और तीनों को क्या कर दे, वाई वाई एक्सिस पे ट्रांसफर कर दे, किससे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। अगर बेटा इसका सेंटर पे नहीं, इसका अगर इस डायगोनल के एलॉन्ग निकाले बेटा, सबका उसके डायगोनल के एलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, यानी इस एक्सिस का इसके और इसको क्या कर दे, ए एक्सिस तक ट्रांसफर कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे बॉडी का आ जाएगा। तो देखेंगे बेटा पहले इन दोनों सर्किल का डायमीटर के एलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। जैसे एक सर्किल लेते हैं, आई होप कि तुम लोग सॉल्व कर चुके होगे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही बार में लिखते हैं ए, इस सर्किल का डायमीटर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटा, mr²/4। इसका मोमेंट इसके डायमीटर के हिसाब एलॉन्ग, फिर इसको क्या कर देंगे, आर, ए रेडियस आर ही होगा, यहां से यहां तक ट्रांसफर करेंगे बेटा, ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, mr²। एक सर्किल का हो गया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों सर्किल का हो गया बेटा। अब तीसरे सर्किल का कैसे निकालोगे, पहले इसके एलॉन्ग निकाल ले बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें इस एक्सिस के, और उसको क्या कर दे, यहाँ पे ट्रांसफर कर दे। तो पहली बात की यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए हमें ए दूरी चाहिए, हमें ए दूरी चाहिए बेटा।
तो ये दूरी निकालने के लिए अगर ये दोनों रेडियस ही है, अगर ऐसे बना ले ट्रेंगल, इस ट्रेंगल में दोनों का लेंथ, इसका भी 2r हो जाएगा बेटा, ये भी लेंथ 2r है, ये भी 2r है, हमें ये लेंथ पता चल जाएगा। एक ऐसा ट्रेंगल बनेगा बेटा, फिगर में दिख नहीं रहा लेकिन ये ट्रेंगल कैसा रहेगा, इक्विलैटरल ट्रेंगल रहेगा। कैसा रहेगा, इक्विलैटरल ट्रेंगल रहेगा बेटा। तो अगर ये 2r है तो ये r हो जाएगा। अगर हमें ये दूरी निकालनी है बेटा, अगर ये थीटा कितना है, थीटा इक्वल टू क्या है, 60 डिग्री है, तो साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, L/2r, और साइन 60 √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/2r, 2 से 2 कट जाएगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, L इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, L इक्वल टू हो जाएगा √3। अब ए दूरी हमें पता चल गई बेटा, ए वाली दूरी कितनी है, √3r है, और ए कितना है, r है। तो यहाँ पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटा, ये दो ट्रेंगल, दो सर्कल का हो गया, तीसरे का क्या हो जाएगा, mr²/4 प्लस, इसको ट्रांसफर कहाँ से कहाँ करना है, यहाँ से इस एक्सिस पे, तो क्या हो जाएगा, m r प्लस √3r का स्क्वायर, यहाँ से इसको, तो यहाँ पे आई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आई ए इक्वल टू, यानी ए एक्सिस के अलांग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटा, इसको पूरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5mr²/4 2 तो क्या हो जाएगा, 5mr²/4 प्लस mr²/4 प्लस mr प्लस √3r², या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई ए इक्वल टू, सॉरी, ए 2 से 2 कट जाएगा बेटा, ए 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ आई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अगर जोड़ेंगे पूरा तो 4 एलसीएम हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 10 11, 4/11 mr² प्लस mr², या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, अगर r कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 mr²। ठीक बेटा, इतनी बातें समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन देखेंगे बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, 4 क्या है बेटा, एक रॉड है जिसका लेंथ L है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है बेटा। सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस इसके परपेंडिकुलर पास कर रही है, इस एक्सिस के अलावा इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है। ठीक है बेटा, अब कह रहा है व्हेन the rod is bent into a circle
या रिंग बोल सकते हैं, इनटू ए सर्कल, देन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया about its diameter. ठीक बेटा, एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि एल लेंथ का एक रॉड ए भी है बेटा, जिसका बेटा सेंटर ऑफ मास से लेंथ के परपेंडिकुलर पास होते हुए एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट है। अब कह रहा है इसी रॉड को एक सर्कल में बेंड किया जा रहा है, और ऐसे बेंड किया जा रहा है तो उसके डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है। ठीक, अगर ये बेंड करते बेटा तो एक ऐसा बन जाएगा, एक सर्कल बनेगा, एक रिंग बनेगा बेटा, और इसका सेंटर मान लीजिए ये है रिंग का सेंटर। अब यहाँ पे इसका जो पेरीमीटर है बेटा, इसका जो रिंग का पेरीमीटर है कितना हो जाएगा 2 पाई r, और एक किसके बराबर हो जाएगा बेटा l के बराबर हो जाएगा। यहाँ से r इक्वल टू क्या हो जाएगा l अपॉन 2 पाई। अगर इसका डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे बेटा, इस पूरे फिगर का अगर सर्किल का डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डायमीटर क्या हो जाएगा बेटा m r स्क्वायर, कैपिटल R मान लीजिए, m r स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब r की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे बेटा, तो r की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा m r स्क्वायर यानी l बाई 2 पाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा आई डी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा m l स्क्वायर डिवाइड बाई 4 2 8 पाई स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 12 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो बेटा क्या हो जाएगा 12 m r स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई इसमें क्या हो जाएगा 12। यही हमारा क्या था आई नॉट था, ये हमारा आई नॉट था, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 यानी 3 बाई 2 पाई स्क्वायर, ये क्या हो गया आई। तो डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया बेटा। ठीक, सॉल्यूशन, इसका रेडियस r है, इस रिस्पेक्ट में हम लोग देख लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करोगे तुम लोग, एक क्यूब ले, और यहाँ से एक एक्सिस पास कर रही है बेटा। अब इस क्यूब का अगर यहाँ से सेंट्रल लाइन है, ये एल लेंथ है, पूरे क्यूब का मास बेटा कैपिटल एम है। कह रहा है कि इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, यानी आई को कैलकुलेट करना बेटा। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस। ठीक, सॉल्व करो बेटा, ईमानदारी से तुम लोग सॉल्व करोगे हर क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, इसमें से एक डी एम मास का बेटा एक प्लेट
सेलेक्ट करते हैं डीएम मास का। अब डीएम मास का इस सेंटर के अलोंग क्या निकाल ले हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ले, और उसको यहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर देंगे बेटा, यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर ये डीएम मास का अगर मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई है तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अगर एक्स वाई तो क्या हो जाएगा dm बाई 12, लेंथ क्या है l है, विड्थ भी l है, l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यानी इस एक्सिस के अलोंग क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। फिर यहाँ से हम यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा बेटा, तो ट्रांसफर करने किस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, AB एक्सिस इसके क्या है पैरेलल है, तो ये हमें डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, ये डिस्टेंस हो जाएगा अगर ये l है तो क्या हो जाएगा L√2/2, यहाँ पे लिखेंगे m, dm मास लिए बेटा प्लेट का, dm L√2/2 का होल स्क्वायर। अब इस डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डीएम मास का जो प्लेट काटे हैं बेटा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इतना है बेटा, और उसको क्या कर लेंगे तो dm इक्वल टू 2l स्क्वायर तो 6l स्क्वायर प्लस dm √2/2 यानी l स्क्वायर बाई 2। अब इसको जोड़ेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा 3/4/6 dm l स्क्वायर, ये किसके बराबर है di के, यहाँ से इसको काट देंगे 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा तो ये क्या हो जाएगा l, यहाँ पे i इक्वल टू क्या हो जाएगा l 2/3 l स्क्वायर, और यहाँ पे किसको dm का मतलब पूरे मास का समेशन करेंगे बेटा तो m आ जाएगा, तो i इक्वल टू कितना आ गया 2/3 m l, यानी इस एक्सिस के अलोंग पूरे q का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा इतना हो गया। ठीक, आगे क्वेश्चन लेते हैं एक बेटा, क्वेश्चन ध्यान से समझना और लिखना। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एक फ्रेम है बेटा, समझो कि ये चारों क्या है 3 रॉड है, एक 3 रॉड है बेटा, और इस 3 रॉड को बेंड करके क्या बना गया है स्क्वायर फ्रेम बनाया गया है, स्क्वायर फ्रेम बनाया गया है ए बी सी डी। हमें फाइंड करना है बेटा, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया about axis AB and AC। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब ईच रॉड यहाँ पे देखेंगे बेटा, जो ईच रॉड है बेटा उसका मास कितना है, सारे रॉड का मास क्या है बेटा कैपिटल M है, चारों रॉड का मास क्या है कैपिटल M है, और कह रहा है कि लेंथ कितना है बेटा, स्क्वायर रॉड है तो चारों रॉड का लेंथ भी क्या है l है। अब कह रहा है कि AB और AC के अलोंग हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक, एक क्वेश्चन है, खुद से पहले सॉल्व करोगे फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे बेटा आप लोग। यहाँ पे समझो कि अब ये चारों डंडा मिलके क्या बना गया, एक रिजिड बॉडी बन गया है। अब इस रिजिड बॉडी का AB के अलोंग, अब अगर मान लो ये x एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास करी, ये क्या है y एक्सिस है, इसका लेंथ l है, सारे रॉड का लेंथ क्या है l है, और मास क्या है सारे रॉड का क्या है m है। तो IAB यानी एक साइड AB के अलोंग, अगर AB के अलोंग ये पूरा बॉडी रोटेट करे तो इस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा
ए के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटा, ए बी रॉड का, मान लो ए सी डी है, तो ए बी रॉड का उसी पे है 0 प्लस इसका बेटा, इसका हो जाएगा 1/3 m एल स्क्वायर, दोनों रॉड का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस वाले रॉड का बेटा m, पूरा रॉड क्या करेगा सिमेट्रिकली इस एक्सिस पे m एल स्क्वायर, जोड़ोगे तो आई ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2/3 m एल स्क्वायर प्लस m एल स्क्वायर, यानी आई ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 m एल स्क्वायर बाई। क्लियर बेटा। अब बात कर रहे हैं AC के एलांग, AC इस डायगोनल के एलांग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बेटा, तो अगर इसके एलांग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है बेटा, इसके एलांग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और इसके एलांग क्या है, तो कोई कारण इसके एलांग भी आई होगा, क्योंकि जो स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर फ्रेम है बेटा, से एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आई, अगर ये आई है बेटा, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा आई होना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आई जेड जेड, ठीक है 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा आई जेड जेड हो जाएगा, यानी इस यहाँ से सेंटर ऑफ मास से प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा। अब देखो यहाँ से इस ये BC लाइन है, या BC लाइन के परपेंडिकुलर बीच से अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर एक्सिस ऐसा होता है बेटा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अलावा कितना हो जाता m एल स्क्वायर बाई 12। अब इसको क्या करना है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, प्लस m एल बाई 2 का स्क्वायर, और एक कितने रिंग साइड है बेटा 4, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आई जेड जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है उसके अबाउट पूरे फ्रेम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा m एल स्क्वायर 12 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 m एल स्क्वायर बाई 12 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा, यानी आई जेड जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 4/3 m एल स्क्वायर, और आई जेड जेड इक्वल टू क्या है 2, आई इक्वल टू क्या है आई जेड जेड है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा इसका हाफ, यानी 4/6 m एल स्क्वायर, यही क्या है आई ए सी। यहां से क्लियर हो गया बेटा। चलो आगे क्वेश्चन लेते हैं। अब बेटा थोड़ा कैविटी वाले प्रॉब्लम्स को भी करते हैं। क्वेश्चन है एक सर्किल है बेटा, एक सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है बेटा, जिसका मास क्या है बेटा, मास ऑफ द सर्कुलर प्लेट क्या है, मास क्या है कैपिटल M है। इसमें से एक छोटा डिस्क बेटा कट किया गया, एक छोटा डिस्क, अगर ये रेडियस r है, ये O, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, और यहाँ से एक कैविटी कट की गई है बेटा, एक कैविटी क्या करी है इसी प्लेट में से काट के हटा दी गई, ठीक है। अब जो ये रिमेनिंग प्लेट बचा है बेटा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड
इनर्शिया about axis passing through O and A passing through A O and A and perpendicular to plane of यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे एक सर्कुलर डिस्क है जिसमें से एक कैविटी स्मॉल r/2, ये कितना बेटा, एक कैविटी कट की गई है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब इस पूरे फिगर का एक कैविटी हटाने के बाद ये डिस्क काट के हटा दिया गया है। अब ये रिमेनिंग जो डिस्क बचा है बेटा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है अबाउट एक्सिस ओ आई ओ, यानी एक एक्सिस जो ओ से पास कर रही है बेटा और इस प्लेट के क्या है परपेंडिकुलर है। और दूसरा यानी हमसे क्या पूछा जा रहा है आई ओ एंड आई। क्वेश्चन समझ लिए, सॉल्व करो बेटा। यहां पे देखो, क्योंकि एक कैविटी जो यम जो मास दिया है बेटा पूरे मास का दिया है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो पूरे डिस्क का मास है, पूरे डिस्क का जो यम मास का डिस्क है बेटा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ओ के एलॉन्ग। और ये जो कैविटी है बेटा कैविटी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे किसके एलॉन्ग, ओ के एलॉन्ग निकालेंगे। अबाउट जो एक्सिस ओ के एलॉन्ग पास कर रही है उसके एलॉन्ग क्या निकालेंगे, इस कैविटी वाले का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उसको क्या करेंगे फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा है बेटा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। समझो I1 कैलकुलेट करते हैं पूरे डिस्क का। जब ये कैविटी नहीं था तब इस पूरे डिस्क का सेंटर के एलॉन्ग यानी इस परपेंडिकुलर एक्सिस के एलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा, m r²/, ठीक है। I01 लिख लेते हैं इसको। और I2 क्या हो जाएगा बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या हो जाएगा, पहले इसका मास देख लेते हैं। I2 निकालने के लिए पहले ये जो रिमेनिंग पार्ट काटा गया डिस्क का उसका मास कितना हो जाएगा बेटा, तो मास एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। तो कैपिटल M डिवाइड बाई M पाई r² मल्टीप्लाई बाई पाई r/2 का। यहाँ से जो m आ जाएगा बेटा मास ऑफ स्मॉल डिस्क कितना आ जाएगा, m/4 आ जाएगा। अब निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 कितना होगा बेटा, m/4 m/4 r/2 का स्क्वायर, और इसका भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ये तो इस डिस्क का इसके सेंटर के एलॉन्ग यानी ये ओ डैश था इसके एलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, फिर इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। m/4 कितना शिफ्ट करना पड़ा, r/, ये क्या पूरा r है तो r/2, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा
I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 4 16 और 2 जा 16 2 जा 32 m r स्क्वायर बाई 32 प्लस 4 16 m r स्क्वायर बाई 16 और इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा बेटा, m 3 m r स्क्वायर बाई 32। तो यहाँ से I इक्वल टू क्या होगा बेटा, I इक्वल टू होगा I1 माइनस I2। लगा तो देखते हैं बेटा, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 कितना था बेटा, I1 ये I1 निकालेंगे कितना था, एम आर स्क्वायर बाई 2 माइनस I2 कितना था 3 एम आर स्क्वायर बाई 32। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 16 में 30 बाई 32। तो बेटा आप यहाँ पे I नॉट हमें पता चल गया बेटा, इस पूरे डिस्क का इसके एलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमारा काम किसके एलॉन्ग निकालना है बेटा, इस एक्सिस जो यहाँ पे वर्टिकली पास कर रही है बेटा, इस एक्सिस के एलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, इस पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बेटा। फिर क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्या करेंगे, ये वाला लेंथ निकालना पड़ेगा। तो ये क्या r/2 और ये r है, तो कितना हो जाएगा बेटा, r स्क्वायर प्लस r/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, और ये कितना हो जाएगा r स्क्वायर बाई 4 5 रूट 5। देखो 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट 5r स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट रूट 5/2 r। ठीक, अब यहाँ पे देखो बेटा I कैसे कैलकुलेट करें, इसको इरेज कर लेते हैं बेटा। पहले I1 निकालते हैं बेटा, I1 यानी पूरे डिस्क का इसके एलॉन्ग जब कटा हुआ नहीं था तो क्या हो जाएगा, m r स्क्वायर बाई 2 सेंटर के एलॉन्ग हो गया। अब इसको शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, m r स्क्वायर। तो I1 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 3m r स्क्वायर बाई 2 I2। तो मास इसका पता है m/4 है बेटा, तो यहाँ के एलॉन्ग निकालेंगे, क्या हो जाएगा m/4 r/2 का स्क्वायर, तो इसका हाफ कर देंगे, प्लस इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ कितना दूरी आ गया था बेटा, m/4 कितना दूरी, रूट 5/2 r। ये दूरी देख लेंगे बेटा, सही निकाले हैं, r/2 r का स्क्वायर r/2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया r स्क्वायर प्लस r/4 का स्क्वायर, तो 5 r स्क्वायर रूट 5/2।
सही है बेटा। तो यहाँ से I2 इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 16 से 32 1/32 mr² प्लस 5 mr² डिवाइड बाई 4 × 4। अब I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, mr² 32 करेंगे तो 10 11 mr²/32। अब यहाँ से क्या IA इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, IA इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, I1 माइनस I2। I1 कितना था 3/2 mr² माइनस 11 mr²/32। तो IA इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 यानी 16 48 48 में से 11 क्या जाएगा कितना 27 डिवाइड बाई 32 mr²। करेक्ट बेटा। तो ए के एलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। इस पॉइंट जो ए से पास करे, एक्सिस जो ए से पास करे परपेंडिकुलर टू प्लेन हो, उसके एलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया बेटा, IA इक्वल टू क्या 27 डिवाइड बाई 32 mr²। ठीक बेटा, आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, कैविटी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे सेम सर्कल है बेटा, सेम डिस्क है और वैसा ही कैविटी बनाया गया है। ये रेडियस R था, अब क्या करना है बेटा, ये हमारा ओल्ड है। अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मास ऑफ, अब m जो मास कैपिटल M मास दिया हुआ है बेटा, मास कैपिटल M ये किसका मास है बेटा, ये रिमेनिंग डिस्क का मास है ना। हियर मास ऑफ remaining part of this is capital M. Then find moment of inertia of the body about axis passing through O and perpendicular to plane। एक क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है कि M कैपिटल M जो है इस बार मास ऑफ रिमेनिंग डिस्क है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना है। ठीक, अब यहाँ पे जब पूरे डिस्क का मास को क्या मान लेते हैं बेटा, अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, पूरे डिस्क के मास को मान लेते हैं स्मॉल m। जब मतलब डिस्क कटा नहीं था तो कंप्लीट जब डिस्क अनकट डिस्क था बेटा, उसका मास क्या है
उसके मास को क्या मान लेते हैं बेटा हम लोग, स्मॉल m मान लेते हैं। ठीक है, तो स्मॉल m माइनस, अब उसका कितना पार्ट काटा गया था, m/4 इक्वल टू किसके है बेटा, कैपिटल M। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4m माइनस m/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल M। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4m/4 कैपिटल M/3। तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जो वहाँ यम था बेटा, यम जो था उस क्वेश्चन में वहाँ पे कितना रखेंगे, ये 4/3 कैपिटल M रखेंगे। यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो निकाले थे बेटा, कितना निकाले थे, 13/32 mr² निकाले थे। इसी क्वेश्चन में ये जो कैपिटल M बेटा, इसके जगह क्या रख देंगे, AM लिख देंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, I0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13/32 मल्टीप्लाई बाई 4/3 mr²। यानी क्या हो जाएगा, I0 कितना हो जाएगा, 13/24 mr। क्वेश्चन समझ में आया बेटा। सिर्फ पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क था, पिछले वाले क्वेश्चन में जो मास दिया हुआ था बेटा, कंप्लीट डिस्क का दिया हुआ था। इस वाले क्वेश्चन में मास किसका दिया हुआ है, सिर्फ बेटा मतलब जो कैविटी काटने के बाद जो मास बचा हुआ है डिस्क का, वो मास दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक डिस्क का बेटा, जिसका रेडियस r है, यहाँ से एक कैविटी बनाया गया बेटा, r/2 रेडियस का डिस्क क्या किया गया है, काट के इस डिस्क में से निकाल दिया। इसको क्वेश्चन है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया about axis passing through O and perpendicular to the plane of यहाँ पे बेटा एक डिस्क दिया हुआ है जिसका मास क्या है, मास ऑफ द कंप्लीट डिस्क क्या है बेटा, m है। उसमें से क्या किया गया है, एक स्मॉल m मास r/2 रेडियस का डिस्क यानी कैविटी को काट के निकाल दिया गया है बेटा। इसको क्या करके बाहर निकाल दिया गया है। तो इस पूरे फिगर का क्या पूछ रहा है, इस एक्सिस के, ये जो वो एक्सिस है और एक्सिस कैसा है बेटा, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। इस एक्सिस के अलावा इस पूरे बॉडी का क्या पूछा जा रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है। तो पहले क्या करेंगे, इसके अलावा जब पूरा m मास का डिस्क था उसका निकाल लेंगे बेटा। अगर इस स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, फिर स्मॉल डिस्क का निकाल के जो फाइनल डिस्क आया उसमें से घटा देंगे, तो हमें कैविटी वाले डिस्क का क्या मिल जाएगा बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। अगर इसका मास देखें बेटा, इसका मास जो काट के निकाला गया बाहर कितना हो जाएगा, तो वही पिछले क्लास में देखे थे कितना आया था, m/4 आया था। तो लिखेंगे I1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, mr² / 2। I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, m/4
आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, I1 माइनस I2, I1 कितना mr स्क्वायर बाई 2 माइनस 32 mr स्क्वायर बाई 32 यानी 60 mr स्क्वायर माइनस mr स्क्वायर बाई 32। तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, या इसको I0 भी बोल सकते हैं, जो O से पास कर रहा है, तो क्या लिख देंगे 15 बाई 32 mr। क्लियर हो गया बेटा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा। एक डिस्क है बेटा, ये क्या है, एक डिस्क है, इसमें से यहां से एक R/4 रेडियस, अगर एक कैपिटल R इसका रेडियस है तो यहाँ से R/4 रेडियस का डिस्क काट के निकाल दिया गया है। ये पॉइंट क्या है, वो है बेटा कह रहा है कि मास ऑफ द, पूरा मास कितना है, जब कैविटी नहीं था डिस्क में तब मास कितना था बेटा, कैपिटल M था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी about axis passing through and perpendicular to ठीक है बेटा। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखते हैं बेटा, पहले इस डिस्क का मास, जो कैविटी बनाया गया उसका मास कैलकुलेट कर ले। तो मास कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द डिस्क कितना था, मल्टीप्लाई बाई, अब इसका एरिया, उसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा, पाई R/4 का स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा बेटा। ये मास ऑफ द कैविटी निकाल रहे हैं बेटा, पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, M/60 आ जाएगा। मास ऑफ द कैविटी कितना आ गया बेटा, M/60 आ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, पहले इसका निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको क्या बोलेंगे बेटा, पूरे डिस्क को I1 बोलेंगे, और इस कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, जिसे क्या बोलेंगे बेटा, इसी पॉइंट के एलांग निकालेंगे, इसी एक्सिस पे के एलांग इस कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। फिर I1 में से I2 को घटा देंगे तो हमें टोटल I0 मिल जाएगा, किसके बराबर होगा, I1 माइनस I2। तो पहले यहाँ पे देखते हैं I1 कितना होगा बेटा, पूरे डिस्क का mr स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ I2 की बात करें बेटा, पहले इस स्मॉल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के एलांग कितना आ जाएगा। अच्छा, इसके सेंटर से
आर स्क्वायर कितना है, r/4 का स्क्वायर, हाँ, प्लस यहाँ से शिफ्ट भी करना है m/16 3r/4 का होल स्क्वायर। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, m/16 मल्टीप्लाई बाई r स्क्वायर बाई 16 इंटू हाफ प्लस m 9mr स्क्वायर बाई 16 इंटू 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/mr स्क्वायर 16 इंटू 16, 60 का कवर 2 5 6 हाफ प्लस 9। I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर बाई 2 5 6 मल्टीप्लाई बाई 2 और 90। या फिर इसी को लिख सकते हैं 90 256 512 I2 कितना आ गया बेटा, 19 डिवाइड बाई 512 mr स्क्वायर। तो I नॉट इक्वल टू क्या बोले थे, I1 माइनस I2। I1 कितना था बेटा, mr स्क्वायर बाई 2 माइनस 90 mr स्क्वायर डिवाइड बाई 512। तो I नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 512 256 256 माइनस 90 यानी 256 माइनस 90 mr स्क्वायर बाई 512 यानी I नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 16 में शून्य हो गया, यहाँ पे 4 4 237 mr स्क्वायर डिवाइड बाई 5। अगर बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो आंसर सही है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं सही है बेटा तो आंसर भी क्या है, सही है। तो यानी इस पूरे कैविटी वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पासिंग थ्रू O एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन कितना हो जाएगा बेटा, 3237 mr स्क्वायर बाई 1515। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है बेटा, एक क्या है, डिस्क सर्कुलर डिस्क है, इसमें से एक कैविटी काटी गई है, हाँ बेटा। ये क्या है, एक डिस्क है बेटा जिसका रेडियस क्या है, r है, इसमें से एक सर्कुलर डिस्क की कैविटी काटी गई है और इसको क्या कैविटी बना के रिमूव कर दिया गया है। और ये क्या है, पॉइंट O है, सेंटर ही है बेटा।
डिस्क का। अब कह रहा है बेटा, क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है कि फाइंड, दिया है कि मास ऑफ डिस्क इज कैपिटल M, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ remaining disk about an axis passing through center of mass and perpendicular to the plane। फिगर दिया हुआ है बेटा कि एक डिस्क है जिसमें से एक कैविटी काटी गई है। कैविटी काटने के बाद जो रिमेनिंग मास है बेटा वो कितना है, कैपिटल M है। रिमेनिंग मास क्या है, नीट वाले बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, बाकी IIT वाले बच्चों को इसको करना मस्ट है। यहाँ पे अगर बेटा ओरिजिनल मास को मान लो कि सपोज ओरिजिनल मास कितना है बेटा, उसको मान लो स्मॉल m। ओरिजिनल मास क्या बेटा, स्मॉल m है, और रिमेनिंग मास कितना है, कैपिटल M। तो बेटा हम सारे कैलकुलेशन, और यहाँ पे क्या मान लो m ओरिजिनल मास था m/4, उसमें से काट के निकाला गया, यही कैपिटल M के बराबर है। यानी जो m है बेटा वो किसके बराबर है, 4/3 कैपिटल M के बराबर है। यानी हम सारे कैलकुलेशन m के ही फॉर्म में करेंगे और लास्ट में क्या कर देंगे, m की जगह क्या लिख देंगे, 4/3 कैपिटल M लिख देंगे, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक बेटा, ऐसे ही हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास की बात करें कि इस पूरे फिगर में सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। अब ये पूरा जब कैविटी था बेटा, यानी जब पूरा मास था, तो यानी m1 कितना था, m, और उसका अगर इसी को 0 0 माने बेटा, सेंटर इसी के रिस्पेक्ट में, यानी पॉइंट O के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग सेंटर फाइंड करना चाहते हैं, सेंटर ऑफ मास, तो m1 कितना है और x1 कितना है बेटा, 0, m2 कितना है, यहाँ से m काट के निकाल दिया गया है, तो इसको क्या मान लेंगे, -m4 m/4, और उसका जो सेंटर ऑफ मास x2 कितना होता है बेटा, वो r/2 है। यहाँ से अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा बेटा, m × 0 प्लस -m/4 × r/2 डिवाइड बाई m माइनस यानी प्लस -m/4। यहाँ इसको सॉल्व करोगे बेटा तो x सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, -6 माइनस r/6 आ गया। यानी जो सेंटर ऑफ मास है बेटा इस पॉइंट O से कुछ r/6 दूरी पे, कितने पे, r/6, क्योंकि ये माइनस में आया है बेटा। ठीक,
अब क्या करेंगे बेटा, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालेंगे बेटा, पूरे फिगर का। जब मास पूरा डिस्क का मानेंगे, ओरिजिनल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अलांग निकालेंगे बेटा, इस पॉइंट के अलांग, यानी यही सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या निकालेंगे, पूरे जब कैविटी नहीं बना होगा उसका निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा। और फिर क्या करेंगे, इस कैविटी वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर फाइनल में से इनिशियल को I1 में से I2 को घटा देंगे, तो कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा बेटा पूरे फिगर का। ठीक है, तो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेटा I1 कितना हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पहले इस सेंटर के अलांग देखेंगे, तो सेंटर के अलांग क्या क्या हो जाएगा बेटा, एम आर स्क्वायर बाई 2, और उसको उतना दूरी पे शिफ्ट करेंगे तो एम आर बाई 6 का स्क्वायर। तो I1 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 36। यहाँ पे कितना हो गया, 18 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 36। तो I1 इक्वल टू क्या हो गया, 90 बाई 36 एम आर। ठीक है बेटा, अब देखते हैं I2। I2 क्या बेटा, इस कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले इसके सेंटर के अलांग निकालेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, ए आर बाई टू है, ए आर बाई 6, यानी आर बाई 2 प्लस आर बाई 6 कितना हो जाएगा बेटा, 6 डिवाइड बाई 3R 4R, अब यहाँ से यानी ये कितना हो जाएगा बेटा, 2R बाई 3। ठीक, अब इसका मास कितना होगा बेटा, m बाई 4, रेडियस R बाई 2 का स्क्वायर, और इसका कर देंगे हाफ, यानी इस कैविटी का इसके सेंटर के अलांग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। फिर इसको क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। कितना शिफ्ट करना है बेटा, 2R बाई 3, तो m बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2R बाई 3 का स्क्वायर। तो I2 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, m बाई 4 इंटू आर स्क्वायर बाई 4 इंटू हाफ माइनस m बाई 4 प्लस m बाई 4 प्लस 4R स्क्वायर बाई 9। तो कितना हो गया, m आर स्क्वायर बाई 32 प्लस 4m आर स्क्वायर बाई 36। ये कितना हो गया बेटा, I2 हो गया। अब क्या करेंगे, I को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बेटा, I किसके बराबर होगा, I1 माइनस I2। I1 कितना है बेटा, 19/36 माइनस 4/36 माइनस 1/32 एम आर स्क्वायर करोगे। और यम को कितना रखोगे बेटा, यम को रखेंगे 4m बाई 3, और फिर उसके बाद मेहनत करेंगे तो एक कितना आ जाएगा बेटा, आंसर आएगा 37/72 एम आर स्क्वायर।
इसको तुम लोग ये न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व कर लोगे बेटा। इसको सॉल्व करके यहाँ एम स्मॉल एम के जगह वैल्यू एम की पुट करके फिर उसके बाद सॉल्व करोगे और मेहनत करोगे तो ये आंसर आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब थोड़ा सा समझते हैं कुछ और। जैसे यहाँ पे एक फिगर लेते हैं, एक मतलब एक वायर है बेटा, जिसको एक वायर है जिसको क्या किया गया, आर रेडियस के सर्किल में क्या किया गया, बेंड किया गया। और इस एक्सिस के अलांग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा। एक वायर है बेटा, थीन वायर है, जिसका मास कितना है बेटा, मास है इसका m। और इस मास के वायर को r रेडियस के हाफ सर्किल में क्या किया गया, बेंट किया गया बेटा। और इसका इस डायमीटर के अलांग क्या हमसे पूछा जा रहा है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पूरे सर्किल को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इस पूरे सर्किल को क्या किए बेटा, कंप्लीट किया। अगर इसका मास m है तो इसका मास m, यानी पूरे बॉडी का क्या हो जाएगा, मास 2m हो जाएगा। और इसके डायमीटर के अलांग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डायमीटर के अलांग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा, m r²/2 होता है। आई डायमीटर के अलांग किसी भी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m, m के जगह मास कितना हो जाएगा, 2m r²/2। अब चूंकि ये पूरे दोनों मास के वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे बेटा। एक मास के लिए है तो दोनों मास की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इतना आ रहा है तो एक मास की वजह से इसका हाफ आएगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 2 से 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, mr²/2, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कि एक क्या है बेटा, ऐसे डिस्क है, यहाँ पे एक डिस्क दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे और ये एंगल क्या कर रहा है, 90 डिग्री पर। यहाँ पे ए बी एक क्वार्टर ऐसे रिंग है बेटा, और या फिर इसको डिस्क मान लेते हैं बेटा, डिस्क है जो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। अब कह रहा है कि इस जो डिस्क का एक पार्ट है बेटा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है इस एक्सिस के अलावा। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, पहले इस पूरे सर्किल पूरे क्या किए, डिस्क को पूरा सर्कुलर डिस्क को कंप्लीट किए और ये इसके परपेंडिकुलर है। तो इसका अगर मास m था तो टोटल मास कितना हो जाएगा बेटा, 4m। और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4m r²/2 होगा। अब चूंकि पूरे मास के वजह से जो 4 गुना मास था उसके वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये इतना है, तो इसको क्या कर लेंगे, 4 से डिवाइड, 4 से 4 कट जाएगा। तो आई कितना हो जाएगा बेटा, mr²/2 ही रहेगा। इस तरह से बेटा कोई अगर डिस्क कोई भी हाफ पार्ट दिया हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे तो इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, एक ट्रेंगल है, उसमें 2 एक्सिस दिया हुआ है, एक एक्सिस ए है और एक एक्सिस ए है।
अगर इसके एलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा I1 है, इसके एलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, तो हमें कंपेयर करने के लिए पूछा जा सकता है, कंपेयर I1 एंड I2। पहला दे दिया I1 ग्रेटर देन I2, दूसरा ऑप्शन I1 लेस देन I2, तीसरा ऑप्शन I1 इक्वल टू। तो यहाँ पे बेटा इस ट्रेंगल, ये जो ट्रेंगल बना है इसमें अगर प्लेट है बेटा, ट्रेंगुलर प्लेट है, तो यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ जाने पे बढ़ रहा है, यानी इस एक्सिस से मास डिस्ट्रीब्यूशन दूरी पे ज्यादा, मास कंसंट्रेशन दूरी पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसके अपेक्षा ज्यादा होगा, तो I1 ग्रेटर देन I2। अब एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है बेटा, पीएमटी वाले में पूछा जाता है बेटा, एक ट्रेंगल है, ए क्या है, ए ले लें 3 मीटर, ए 4 मीटर, ए 3 4 और ए 5, यहाँ पे ले ले ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन सब सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा बेटा। पहला क्या है, आई ए बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए सी। दूसरा आई ए बी लेस देन आई ए सी। तीसरा आई बी सी ग्रेटर देन आई ए बी। आई बी सी लेस देन आई। ये क्वेश्चन है बेटा। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर एक ट्रेंगल है बेटा, इसको याद रखना, अगर ये ट्रेंगल है ए बी सी है बेटा, ए साइड ए है, ए बी है, या फिर ले लें कि ए बी है, ए है, ए है, ए बी है, और यहाँ बी ग्रेटर देन ए है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो साइड बड़ी होगी, जो साइड छोटी होगी बेटा, उसके अबाउट, यानी ए वाली साइड अगर यहाँ से बी बड़ा है ए से से, तो यानी इस एक्सिस से मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा दूरी तक है, तो आई ए बी क्या हो जाएगा बेटा, हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, आई ए सी से। यानी जो छोटी साइड के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़े साइड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। लेकिन जब आई बी सी की बात करें तो आई बी सी हमेशा क्या होगा, आई ए बी से छोटा होगा, आई ए बी से छोटा होगा, पर आई बी सी क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। किससे बड़ा, किससे होगा, आई ए सी से। इतनी बातें ध्यान रखोगे और इस क्वेश्चन को मार्क करोगे बेटा। यानी इसमें कौन साइड छोटा है बेटा, ए बी छोटा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे ज्यादा होगा। अब बी सी के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बेटा वो ए बी से कम होगा, बी सी के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ए सी से कम होगा। यानी ए ऑप्शन गलत हो गया, बी सी ए बी से ज्यादा दिया, ए भी गलत।
और ए बी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी सी का ए सी से ज़्यादा होगा, ये भी गलत, यानी एक ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन में सही है बेटा। इसको ध्यान देना, ये पीएमटी वालों का फेवरेट है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेस पे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सीट अपलोड कर देंगे, आप लोग सॉल्व करो क्वेश्चन। थैंक यू बेटा।